हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। स्टूडेंट फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे में पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना स्टूडेंट के लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, चैप्टर 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो फाइनल एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस को करके चले जाइएगा, पूरा चैप्टर ही आपको तैयार हो जाएगा। एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन अगर आपने ले लिया है तो आप उसे भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि फैक्टर क्या है। हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, मान लीजिए मेरे पास एक नेचुरल नंबर 30 है और मुझे इस 30 के फैक्टर करने हैं। 30 के मुझे फैक्टर करने हैं स्टूडेंट, तो मैं क्या करूँगी, कोई भी मैं दो नंबर लेती हूँ और उनका प्रोडक्ट अगर 30 आता है तो ये 30 के फैक्टर है। 1 और 30 दो नंबर हैं और इनका प्रोडक्ट 30 आएगा तो ये 30 के फैक्टर हैं। इसी तरह से मैं कोई दो नंबर लेती हूँ 2 एंड 50, तो इनका प्रोडक्ट भी 30 है तो ये 30 के फैक्टर हैं। इसी तरह से मैं नंबर लेती हूँ 3 और 10, इनका प्रोडक्ट 30 है तो ये 30 के फैक्टर है। 5 और 6, इनका प्रोडक्ट भी 30 है तो ये भी 30 के फैक्टर है। तो आप देख रहे हैं कि 130, 215, 310, 3 इंटू 10 और 5 इंटू 6, ये सब क्या है, 30 के फैक्टर हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 30 के प्राइम फैक्टर बताइए, तो 30 के प्राइम फैक्टर से क्या मतलब है। 30 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जो या तो अपनी टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं, वह कहलाते हैं 30 के प्राइम फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, 30 के फैक्टर कैसे निकालेंगे मैंने आपको करके भी बता दिया और यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिए हैं। 30 के फैक्टर है, ये जितने भी नंबर हैं ये क्या है, 30 के फैक्टर हैं। ठीक है, अब अगर आपको कहा जाए कि आप 30 का प्राइम फैक्टर निकालिए तो कैसे निकालेंगे। देखिए, 30 मेरे पास नंबर है, 2 इंटू 15 ये इसके फैक्टर है क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट 30 आएगा। अब देखिए 15 के और फैक्टर हो सकते हैं तो मैं इसको 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ। अब ये क्या है, 2, 3 और 5 ये क्या है, 30 के प्राइम फैक्टर है। क्यों कह रही हूँ मैं इनको 30 के प्राइम फैक्टर, क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं जो या तो अपनी टेबल में आते हैं या फिर ये 1 की टेबल में आते हैं। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं वह कहलाते हैं प्राइम फैक्टर। तो 30 के प्राइम फैक्टर हुए 2, 3 एंड 5। यहाँ पे मैंने 30 के प्राइम फैक्टर निकाल के आपको बता भी दिए हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 प्राइम फैक्टर है ये 30 के। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि आप एक चीज़ और समझिए कि 1 ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर का फैक्टर हो सकता है, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या फिर वो नंबर डेसिमल में हो, 1 उसका फैक्टर हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आप देखिए कि 1 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 30 मिलता है। तो फैक्टर क्या होते हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट, वही नंबर अगर वापस मिल जाए तो वो उसके फैक्टर है। अब मैं 1 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब 1 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 1.5 मिल जाएगा। तो 1 ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो वही नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए 1 ऑल नंबर का फैक्टर होता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, 1 इज फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका फैक्टर आप किस तरह से करेंगे यह भी आप जानिए। अब देखिए कि मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x x प्लस 2, ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके मैं फैक्टर किस तरह से करूँगी, 3 इंटू x प्लस 2, ये हो गए इस एक्सप्रेशन के फैक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, ये फैक्टर होगा, ये क्या है, इसकी इरिड्यूसिबल फॉर्म है, ये इसके इरिड्यूसिबल फैक्टर है। क्यों कह रही हूँ मैं इसको इरिड्यूसिबल फैक्टर, क्योंकि अब इसके और फैक्टर नहीं हो सकते, 3 के नहीं होंगे, x के नहीं होंगे, x प्लस 2 के और फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए ये इसके क्या है, इरिड्यूसिबल फैक्टर हैं। तो कोई नंबर के जब फैक्टर ऐसे होते हैं जिनके और फैक्टर नहीं हो जाए, जैसे 30 है, इसके मैंने ऐसे फैक्टर कर दिए कि इसके अब और फैक्टर नहीं हो सकते,
सकते, तो उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। इसी तरह से कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हम इस तरह से फैक्टर कर देते हैं कि उसके और फैक्टर नहीं होते, तो हम उसको कहते हैं इरिड्यूसिबल फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, अब आप एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और लीजिए, उसके हम फैक्टर करके आपको बताते हैं। अब आप देखिए कि मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 10x x प्लस 2 और है y प्लस 3। मेरे पास ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके मुझे फैक्टर करने हैं। तो 10 को मैं लिखूंगी 5 इंटू 2, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है, इंटू x और ब्रैकेट लगाऊंगी, x प्लस 2 लिखूंगी और ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, एक मल्टीप्लाई का साइन और लगा सकती हूँ, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना 10x x प्लस 2 से, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी, x प्लस 2 लिखूंगी और फिर वापस मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी और y प्लस 3 लिख दूंगी। तो ये क्या हो गए, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर हो गए, और ये क्या कहलाएंगे, इरिड्यूसिबल फैक्टर कहलाएंगे, क्योंकि अब हम इनके और फैक्टर नहीं कर सकते। 5 के, 2 के, x प्लस 2 के और y प्लस 3 के अब हम और फैक्टर नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएंगे, इरिड्यूसिबल फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि 3x x प्लस 2 के फैक्टर के, तो 3 इंटू x प्लस 2 मिला और ये इरिड्यूसिबल फैक्टर है। ऐसे 10x x प्लस 2 और y प्लस 3, इसके जब मैंने फैक्टर किए तो 2 इंटू 5 इंटू x प्लस 2 और इंटू y प्लस 3 मिला, तो ये क्या है, इरिड्यूसिबल फैक्टर है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। ठीक है, अब देखिए 1 जैसे किसी भी नंबर का फैक्टर हो सकता है, वैसे ये किसी टर्म का भी फैक्टर हो सकता है। अब मेरे पास एक टर्म है 10x, तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 10x ही तो मिलेगा। इसी तरह से मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस 3, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे x प्लस 3 ही तो मिलेगा। तो 1 जैसे किसी नंबर का फैक्टर हो सकता है, वैसे किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी टर्म का भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी टर्म, किसी भी टर्म का भी फैक्टर हो सकता है 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे हमने इतना तो समझ लिया है। अब फैक्टराइजेशन करने के कुछ मेथड भी हैं, जैसे कि कॉमन फैक्टर निकाल के फैक्टराइजेशन करना या फिर रीग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन करना, वह मैं आपको अगली स्लाइड में बता देती हूँ। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 1 देखते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। यहाँ पे टर्म दी गई है, उन टर्म के आपको कॉमन फैक्टर निकालने। टर्म आप समझ रहे हो स्टूडेंट, टर्म क्या होती है, जैसे मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस z, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें 2x स्क्वायर एक टर्म है, 3y एक टर्म है और z एक टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। ठीक है, साइन से पहले जो है वो टर्म है, ये एक टर्म, ये साइन लग गया, उसके बाद ये दूसरी टर्म, ये साइन लगा, उसके बाद तीसरी टर्म, तो ये कहलाती है टर्म। अब यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें क्या है, आपको टर्म ही दी गई है, एक्सप्रेशन नहीं दी गई है, और आपको इस टर्म के क्या करने हैं, इरिड्यूसिबल फॉर्म में बदलना है इनको और फिर कॉमन फैक्टर निकालने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट देखिए, इसमें 2x एक टर्म है, तो इस 2x की इरिड्यूसिबल फॉर्म होगी 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक टर्म है 3x स्क्वायर, तो इसकी इरिड्यूसिबल फॉर्म होगी 3x इंटू एक्स। अब मेरे पास एक टर्म है 4, इसके इरिड्यूसिबल, अब यह इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड में 2 नहीं है, थर्ड में है, तीनों टर्म में 2 आना चाहिए तब कॉमन फैक्टर होगा वो। फर्स्ट टर्म में x है, सेकंड में x है लेकिन थर्ड में नहीं है, सेकंड टर्म में 3 है लेकिन यहाँ पे कहीं भी 3 नहीं है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर एक भी नहीं है। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या हुआ, कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ। तो इस क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर हुआ हमारा 1। अब देखिए इसका 5 पार्ट देखिए, 5 पार्ट में आप देख रहे हैं कि 6abc एक टर्म है, 6abc एक टर्म है, तो 6 के आप प्राइम फैक्टर कीजिए, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, और a इंटू बी इंटू सी, ये हो गए इरिड्यूसिबल फैक्टर। ठीक है,
अब आप देखिए 24ab² एक टर्म है, तो 24 को मैं पहले 3 × 8 लिख देती हूँ। ए के ऊपर कोई पावर नहीं है, ए को ऐसे ही लिखिए। बी के ऊपर 2 पावर है, इसलिए बी को 2 टाइम लिखिए। ठीक है, ये हो। अभी यहाँ पे ये इरिड्यूसिबल फैक्टर नहीं हुए क्योंकि 8 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अभी हमें इसे और करना पड़ेगा। 8 को मैं 3 टाइम 2 लिख दूंगी तो ये इरिड्यूसिबल फैक्टर हो जाएगा। अब ए बी इंटू बी इस तरह से मैं लिख लूंगी। अब यहाँ पे 24ab² को मैंने कि ये इरिड्यूसिबल फैक्टर हो गए। ठीक है, ये इसके इरिड्यूसिबल फैक्टर है। 6abc के इरिड्यूसिबल फैक्टर ये हैं। ठीक है, 12a² b इसके इरिड्यूसिबल फैक्टर करने हैं। 2 × 6 करिए पहले तो। a² को a × a लिखिए और b को इस तरह से लिखिए। ठीक है, अब आप देखिए 2 × 6 को 3 × 2 लिखिए, a × a × b इस तरह से लिखिए। अब ये इसके इरिड्यूसिबल फैक्टर हो गए 12a² और b के। अब आप देखिए यहाँ पे आपको तीनों ये इरिड्यूसिबल फैक्टर कर लिए हैं, तीनों ही टर्म के आपने। अब आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 इन तीनों टर्म में हो गया एक कॉमन फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन तीनों टर्म में 2 क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो इन तीनों टर्म में कॉमन फैक्टर a भी हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इधर b है, इधर b है, इधर भी b है, तो तीनों टर्म में b भी एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ नहीं, सॉरी ये नहीं, आपको यहाँ पे इससे। ठीक है, यहाँ बी आप लिख दीजिए, ये है। ठीक है, और बी यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लू कलर के पेन से। ठीक है, लास्ट में जब आपने इरिड्यूसिबल फैक्टर करे ना, तब आपको वहां से आपको कॉमन फैक्टर लेने। अब आप देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है यहाँ पे आप देखिए कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, 3 × 2 × a × b, ये कॉमन फैक्टर आ रहे हैं ना, 3 × 2 × a × b, ये कहीं भी देखिए आपको यही मिलेगा। 3 × 2 × a × b, 2 × 3 × a × b, तो ये कॉमन फैक्टर है। इसको और सिंप्लीफाई करिए तो 6ab मिल जाएगा आपको। तो ये क्या है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर है ये, कॉमन फैक्टर है ये तीनों टर्म की। 6ab कॉमन फैक्टर है तीनों टर्म का। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं बाकी के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं फटाफट। 16³ -4x² और 32x ये टर्म है हमारे पास। तो देखिए 16³ जो है इसको मैं सबसे पहले तो क्या करूंगी, 16 को मैं लिखूंगी 2 × 8 और x³ है तो इसको मैं x × x × x 3 टाइम लिख दूंगी। अब ये इरिड्यूसिबल फॉर्म नहीं बनी है क्योंकि 8 को मुझे क्या करना होगा, 2 × 2 × 2 3 टाइम 2 लिखना होगा और x³ को 3 टाइम x लिखना होगा। ठीक है, ये बन गई इरिड्यूसिबल फॉर्म। ठीक है, 16x³ की। -4x² है तो देखिए -4 को मैं -2 × 2 लिखूंगी और x² को x × x लिखूंगी। यहाँ पे मुझे माइनस का साइन लगाना है क्योंकि -2 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तभी मुझे -4 मिलेगा। क्योंकि भाई ये जो फैक्टर हुए हैं ये क्या है, ये जो आपके पास टर्म है इसका प्रोडक्ट है, तो आपको ये साइन का ध्यान रखना है। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो फिर आप एक नंबर पे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि इनका प्रोडक्ट यही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इरिड्यूसिबल फॉर्म -4x² की। अब 32x है, इसकी इरिड्यूसिबल फॉर्म बनाइए। 32 को मैं क्या 16 2 जा 32 होता है तो 2 × 16 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 16 हो गया और x पे कोई पावर नहीं है, x ऐसे ही लिख दीजिए। अभी 16 की और इरिड्यूसिबल फॉर्म बनानी पड़ेगी तो 2 8 जा 16 होता है और x
ठीक है, इंटू एक्स कर दिया। अब 2 इंटू, आपको पता है कि 8 की इरिड्यूसिबल फॉर्म क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 8 होता है, और ये हो गया एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपने तीनों टर्म की इरिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स देखिए क्या क्या बनते हैं। अब यहां से देखिए आप, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है स्टूडेंट, और यहाँ भी 2 है, ठीक है। और देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी x है, ठीक है। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ x नहीं है, ठीक है। और आपको 2 देखिए यहाँ तो है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं ना हम, तो बस यही है कॉमन फैक्टर इसकी। तो क्या है कॉमन फैक्टर, क्या मिले आपको, 2 इंटू 2 इंटू और 1 टाइम x मिला है आपको, ठीक है। 2 इंटू 2 और 1 टाइम x। अब इसको जरा आप सिंप्लीफाई करिए तो आपको क्या मिला, 4x स्क्वायर, 4x बस, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम 12.1 का क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। 12.1 का क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 4 है, ये एक्सप्रेशन है, इसको आपको फैक्टराइज करके बताना है। क्या है भाई, -16z प्लस 20z क्यूब। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो दो टर्म है इनको हम क्या करेंगे, इरिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए -16 जो है इसके मैं क्या करती हूँ, पहले प्राइम फैक्टर ले लेती हूँ। तो 16 के प्राइम फैक्टर लेते हैं स्टूडेंट, तो देखिए 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16 होता है, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। कितने टाइम 2 मिला, 4 टाइम 2 मिल गया। तो माइनस का साइन तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2, और जेड पे कोई पावर नहीं है तो इंटू जेड कर दीजिए। अब जब हम इसके प्रोडक्ट करेंगे तो हमें -16z ही मिलेगा, ठीक है। प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगाइए। 20 जो है इसके भी आप क्या करिए, इसके भी प्राइम फैक्टर कीजिए। 20 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे, 2 10 जा 20 होता है, 2 5 जा 10 होता है, और 5 1 जा 5 होता है। क्या मिला, 2 टाइम 2 और 5, ठीक है। तो 2 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 5, और जेड में पर पावर 3 है तो उसको हम 3 टाइम लिखेंगे, जेड इंटू जेड इंटू जेड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। एक तो 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। प्लस का साइन है, आप चाहें तो इनको इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए ताकि आपको पता पड़े ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये इस टर्म की इरिड्यूसिबल फैक्टर है और ये इस टर्म के इरिड्यूसिबल फैक्टर हैं। 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक टाइम और 2 कॉमन आ रहा है तो उसे भी आप बॉक्स में क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ कहीं 2 नहीं है, तो 2 अब कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन जेड कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जेड को भी आप बॉक्स में पैक कर लीजिए। अब देखिए कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, आपके कॉमन आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू जेड, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। बचा क्या, माइनस साइन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, ये जो फैक्टर है ना, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है अपने टर्म, इस टर्म के। तो जब इसका प्रोडक्ट करें तो आपको यही मिलना चाहिए, तो माइनस का साइन जरूर लगाइएगा, -2 इंटू 2, क्योंकि जेड तो कॉमन आ चुका है और ये 2 भी कॉमन आ गए, बचा क्या, -2 इंटू 2 बचा, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं, प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगाइए। ये 2 तो कॉमन आ चुका है, बचा क्या, 5 और 2 टाइम जेड, ठीक है, 5 और 2 टाइम जेड बचा, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको। अब आप देखिए, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपको मिला 4z, ठीक है। अच्छा, -2 इंटू 2 कितना होगा, -4 होगा, प्लस का साइन है, 5 इंटू जेड कितना होगा, 5z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये फैक्टराइज हो गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 का
8 पार्ट देख लेते हैं। -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके हमें फैक्टर्स करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ 3 टर्म दी है तो इन तीनों ही टर्म को हम इरेड्यूसिबल फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए -4 को मैं 2 × 2 लिख सकती हूँ और a² को a × a लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, ठीक है। प्लस 4 को मैं 2 × 2 लिख सकती हूँ और a को पे पावर नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देती हूँ और b को भी ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखिए माइनस का साइन है, आप भी माइनस का साइन लगाइए। 4 को 2 × 2 लिख दीजिए और c × a कर दीजिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आपको। ये जितनी भी टर्म थी इन तीनों को ही हमने इरिड्यूसिबल फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे भी स्टूडेंट 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 एक टाइम और है, यहाँ भी 2 आपको मिल रहा है 1 टाइम, यहाँ पे भी 2 आपको मिल रहा है 1 टाइम। यहाँ a है और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। अब यहाँ C है लेकिन यहाँ कहीं C नहीं है और यहाँ भी C नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ B है, यहाँ B नहीं है लेकिन यहाँ भी B नहीं है। तो यहाँ पे ये जो 3 टर्म हैं इनके कॉमन फैक्टर हमें मिल चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए कि भाई 2 × 2 × a ये मिले हैं हमें कॉमन फैक्टर। अब बचा क्या, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन जरूर लिखेंगे ब्रैकेट में। अब देखिए क्या बचा, माइनस का a, प्लस का साइन है आप भी लगाइए। यहाँ क्या बचा आपके पास, प्लस का b, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगाइए। यहाँ क्या बचा, माइनस का c। अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4a माइनस a प्लस b माइनस c, ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टर्स हो गए इस एक्सप्रेशन के, ठीक है। तो अब 8 कर लिया है, बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। स्टूडेंट अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि कॉमन फैक्टर निकालो, फिर तो आपके पास 1 टर्म हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, आपको कॉमन फैक्टर ही निकालना है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि फैक्टराइज कीजिए, तो अगर आपके पास 2 या 3 टर्म है तब तो आप कॉमन फैक्टर निकाल के फैक्टराइज करेंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन 2 में किया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन 3 में भी फैक्टराइज ही करना है आपको, लेकिन यहाँ पे आपके पास 4 टर्म है। आप देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आपके पास 4 टर्म है, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी आपको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे हम कॉमन लेके फैक्टराइज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप बना के फैक्टराइज करेंगे। हम क्या करेंगे, x² और xy का एक ग्रुप बना लेंगे और प्लस 8x और 8y का एक ग्रुप बना लेंगे। एक ग्रुप इस एक्सप्रेशन का हो गया और एक ग्रुप इस एक्सप्रेशन का हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, आप देखिए कि इस एक्सप्रेशन में x आप कॉमन देख रहे हैं तो x को आप कॉमन ले लीजिए। ये 2 टाइम x था, एक x बाहर आ गया तो ये 1 टाइम x रह गया, और ये 1 टाइम x है, ये भी 1 टाइम x है, तो ये तो कॉमन आ गया, यहाँ y रह गया, ठीक है। प्लस 8 कॉमन ले लिया क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में 8 कॉमन है, और बचा क्या, x प्लस वाई बचा। अब आप देखिए कि x प्लस वाई क्या करा मैंने, आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई हो गया कॉमन, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 8 है तो उसको भी आप लिख लीजिए, और ये हो गया हमारा फैक्टराइज। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम इस तरह से फैक्टराइज करते हैं। बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, पार्ट 2 और 3 भी देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 टर्म से एक्सप्रेशन बनी है, तो हम ऐसा करते हैं 2 ग्रुप में एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं। एक एक्सप्रेशन तो ये बन गई और दूसरी एक्सप्रेशन बन गई ये, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि ये 15 और 6 जो है ये दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ x भी कॉमन आ जाएगा। अब 3 5 जा 15 होता है, तो यहाँ 5 लिखिए, x हमने कॉमन ले लिया है, y आ गया। और 3 2 जा 6 होता है, 2 लिखिए और x हमने कॉमन ले लिया है, तो 5y माइनस 2 आया। क्या समझे आप,
3x को जब मैं 5y माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे वापस यही एक्सप्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अंदर 3x कॉमन आ रहा था तो हमने 3x को बाहर रखा और बाकी के नंबर जो बचे उन्हें हमने यहाँ पे लिख दिया। 3 5 जा 15, x यहाँ पे कॉमन आ गया था, y ले लिया हमने। 3 2 जा 6 है, x कॉमन आ गया था इसलिए हमने x को नहीं लिखा। क्लियर हो गया आपको? अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन में, आप देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है। 5y माइनस 2 कुछ कॉमन आ रहा है क्या स्टूडेंट? नहीं आ रहा कॉमन, तो आप क्या करिए यहाँ पे 1 लिख दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 5y माइनस 2 आ रहा है और ये 5y माइनस 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 कॉमन ले लेंगे और 5y माइनस 2 यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर दोनों एक्सप्रेशन कॉमन है, तो इसको तो आप इस तरह लिख लीजिए 5y माइनस 2, और ब्रैकेट के बाहर के एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख लीजिए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम आंसर ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कि आपको पता है कि 6 और 6 माइनस 6x और 2 को एक साथ कर लीजिए, और 15xy और प्लस 5y को एक साथ करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप 15xy है और प्लस 5y, इसको आप एक साथ कर लीजिए, और माइनस 6x और 2 को आप एक साथ कर लीजिए। अब आप क्या करिए कि आपके पास एक एक्सप्रेशन ये आ गई, एक एक्सप्रेशन आपके पास ये आ गई। अब यहाँ पे आप देखिए कि 5 और y कॉमन आ रहा है, 5y कॉमन आ रहा है। ठीक है, 5 3 जा 15 होता है और x लिख लीजिए। 5y तो कॉमन है तो प्लस 1 लिख दीजिए उसकी जगह। 5y तो कॉमन आ गया, प्लस 1 लिख दीजिए। अब क्या है, 5 3 जा 15 होता है तो यहाँ 3x आया और यहाँ 5y की जगह हमने 1 लिख दिया। अब माइनस 6x माइनस 2 है, यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है, 2 आ सकता है स्टूडेंट कॉमन। ठीक है, अब देखिए 2 3 जा 6 होता है, 3x आ गया। अब यहाँ पे आपके 2 तो कॉमन है तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। साइन कौन सा लगाएंगे स्टूडेंट, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये जो 2 कॉमन लिया है ना आपने ब्रैकेट के बाहर, इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे इस एक्सप्रेशन से तो आपको यही मिलना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस का प्लस की जगह माइनस का साइन लगा देती हूँ और 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे माइनस का 6 मिल जाएगा। 3 2 जा 6 माइनस का 6x मिल जाएगा। लेकिन 2 को मैं अगर माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करते समय, तो मुझे प्लस का 2 मिलेगा, जबकि यहाँ पे तो माइनस का 2 है। इसलिए एक्सप्रेशन के बाहर, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो हम क्या करते हैं, अंदर के साइन को प्लस के साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ये आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे भी 3x प्लस 1 है, यहाँ भी 3x प्लस 1 है, इसको तो आप ले लीजिए कॉमन इस तरह से, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 5y माइनस 2 है, इसे आप ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे भी आपको आंसर मिल रहा है 3x प्लस 1, यहाँ पे भी आपको 3x प्लस 1 मिल रहा है, यहाँ भी 3x प्लस 1 मिल रहा है, यहाँ आपको 5y माइनस 2 मिल रहा है, यहाँ भी आपको 5y माइनस 2 मिला है। तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। मेरे हिसाब से तो ग्रुप चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही हो रहा है तो ऐसे कर लीजिए इसको फटाफट, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर भी आपको जो तरीका समझ में आए आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ऐसा करते हैं, इसके पार्टीशन कर देती हूँ, आपको दूसरे पेन से पार्टीशन कर देती हूँ के लिए। ठीक है, ताकि आपको पता पड़े कि ये 2 तरीके से मैंने आपको बताया है, इस तरह से। अब हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 के ग्रुप बनाएंगे। इस एक्सप्रेशन का ग्रुप बना लिया हमने, इन 2 टर्म को इस तरह से लिख लिया, और माइनस ay माइनस by इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो a प्लस b क्या है, ब्रैकेट के अंदर रह गए क्योंकि x तो आ गया कॉमन। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो a और b ब्रैकेट के अंदर रह गए। ठीक है, और साइन कौन सा लगेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है तो वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का साइन है तो ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर के जो
एक्सप्रेशन है वो कॉमन है, तो इसको आप ले लीजिए इस तरह से, और ब्रैकेट के बाहर की एक्सप्रेशन को आप इस तरह से लिख लीजिए। तो इस तरह से फैक्टराइज किया जाता है 4 टर्म अगर आपके पास हो तो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और करा देती हूँ। एक्स वाई जेड ये आपके पास एक्सप्रेशन है। तो पहले तो स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं, ये एक्सप्रेशन जैसी दी है वैसे ही हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो जेड माइनस 7 इसका ग्रुप बना लेते हैं, प्लस 7 एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड इसका ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ कॉमन तो कुछ है नहीं, तो 1 कॉमन मान लीजिए, जेड माइनस 7 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बचा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक्स वाई और एक्स वाई, तो एक्स वाई आप कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 7 माइनस जेड। अब आप देखिए कि क्या ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो रही है। आप देखिए कि यहाँ पे प्लस का जेड है, यहाँ माइनस का जेड है, यहाँ माइनस का 7 है, यहाँ प्लस का 7 है, तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से फैक्टराइज नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमें रीग्रुपिंग करनी होगी। रीग्रुपिंग करके ही हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम किस तरह के ग्रुप बना सकते हैं, आप देखिए। हम क्या करेंगे कि जेड लेंगे, जेड के साथ ग्रुप किसका बनाएंगे, एक्स वाई जेड का, क्योंकि यहाँ पे जेड है, तो माइनस एक्स वाई जेड को जेड के साथ ले लेते हैं। माइनस 7 है, 7 के साथ हम क्या करते हैं, प्लस 7 एक्स वाई को ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके ग्रुप बन जाएंगे। यहाँ पे कॉमन फैक्टर, यहाँ पे भी हमें कॉमन मिल जाएगा, यहाँ भी हमें कॉमन मिल जाएगा। तो हम इस तरह से ग्रुप बना के फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए यहाँ पे जेड कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन ले लीजिए। यहाँ जेड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, माइनस एक्स वाई बचा, एक्स वाई ले लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, तो माइनस 7 हो गया। अब 7 की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ, और प्लस, और 7 तो कॉमन ले लिया, हम क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स वाई। साइन अच्छा प्लस का रहेगा क्या, नहीं स्टूडेंट, साइन अगर हम प्लस का रखेंगे ना तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है। और ये हाँ हो क्या रहा है, ये जो 7 है, ये 7 को जब हम इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही नंबर मिलना चाहिए वापस। तो यहाँ साइन हम किसका रखेंगे, माइनस का। आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस का साइन था इसलिए माइनस का हो गया। अब देखिए ये तो दोनों कॉमन है ब्रैकेट के अंदर, 1 माइनस एक्स वाई कॉमन है, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया, और जेड माइनस 7 हमने ऐसे लिख लिया, और ये हो गया हमारा फैक्टराइज। इसे कहते हैं रीग्रुपिंग करके फैक्टराइज करना। तो स्टूडेंट, हमारे इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में जाना फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, और हमने कॉमन फैक्टर और रीग्रुपिंग करना सीखा। साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे जिसके थ्रू हमने जाना कि कॉमन फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है और रीग्रुपिंग कैसे होती है। अब हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वहाँ मैं आपको क्या करूँगी, कुछ आइडेंटिटी सिखाऊंगी जिसके थ्रू हम जानेंगे फैक्टराइजेशन करना। तो वीडियो को देखिएगा, साथ में अपनी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।